अपने कर्तव्य को पहचानो और कर्म को अपनाओ। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि हम सभी का जीवन में एक उद्देश्य है, एक कर्तव्य, धर्म, जो हमारे सामर्थ्य और भूमिकाओं के अनुसार है। सच्ची सफलता पाने का पहला कदम है अपने कर्तव्य को पहचानना और बिना किसी संकोच के उसे निभाना। चुनौतियों से मत डरें। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां आना तय है, लेकिन इनसे घबराना नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक युद्ध भूमि है और असली युद्ध हमारे भीतर है, आत्मसंशय, भय और विचलन के खिलाफ। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है। फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है कि हमें सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणाम पर। सच्ची सफलता इस बात में है कि हम पूरी निष्ठा से अपने कर्म करें, परिणाम चाहे जो भी हो। परिणाम से आसक्त मत हो। परिणाम की चिंता करना अक्सर हमें तनाव और चिंता की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि कर्म को पूरी लगन से करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यह हमें कर्मयोग का महत्व सिखाता है, यानी निष्काम भाव से कर्म करना। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आगे बढ़े, यह जानते हुए कि यदि हम सच्चे मन से प्रयास करते हैं तो उसके फल अपने समय पर जरूर मिलेंगे। मन पर नियंत्रण पाओ, स्वयं पर विजय प्राप्त करो। गीता में मन की शक्ति और नियंत्रण का बहुत महत्व बताया गया है। हमारे विचार और भावनाएं हमें या तो सशक्त बना सकते हैं या हमें कमजोर कर सकते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन उसका सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो अपने मन को जीतने में असफल रहता है उसके लिए मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आत्मविश्वास और धैर्य का महत्व। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और धैर्य किसी भी जीवन यात्रा में आवश्यक गुण है। किसी भी परिस्थिति में, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो, आपको अपने आप पर और अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। संशयात्मा विनश्यति, यानी जो व्यक्ति संदेह में होता है उसका नाश हो जाता है। इसका अर्थ है कि संदेह हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है और इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने संदेहों से ऊपर उठें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें। धैर्य रखें, क्योंकि सफलता समय लेती है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि सब कुछ समय के अनुसार होता है। यदि आप अपने कर्मों में लगे रहते हैं और धैर्य बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे सफलता आपके पास आएगी। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन स्थिर मन और धैर्य आपको हर परिस्थिति का सामना करने में मदद करते हैं। सच्ची खुशी आंतरिक शांति में है। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि बाहरी चीजों में खुशियां तलाशने की बजाय हमें अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आत्मसंयमित है और जो आंतरिक रूप से संतुष्ट है वही सच्ची खुशी का अनुभव करता है। यह सिखाता है कि स्थायी आनंद और संतुष्टि बाहरी भौतिक चीजों से नहीं आती, बल्कि अपने भीतर की शांति से आती है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। गीता के अनुसार जीवन केवल किसी विशेष लक्ष्य तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर यात्रा है। इस यात्रा में हर कदम महत्वपूर्ण है। जीवन में हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन साथ ही हर अनुभव से सीखना भी जरूरी है। समता का भाव और निष्काम कर्म। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में समता का भाव बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा, सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार में सम रहने वाला व्यक्ति ही सच्चा योगी है। इसका मतलब है कि हमें परिस्थितियों के अनुसार अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। चाहे जीवन में अच्छा समय हो या बुरा, हमें स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। जब हम सम रहते हैं तो हम मुश्किल हालातों में भी धैर्य से काम कर पाते हैं और सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। निष्काम भाव से कर्म करो। भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रमुख उपदेश है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। जब हम फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं
तो हमारी सारी ऊर्जा काम में लग जाती है और हम अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि केवल परिणाम के बारे में सोचने से हमारा ध्यान बंटता है। इसलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। कर्तव्य और स्वार्थ रहित सेवा। गीता में भगवान श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं कि कर्तव्य पालन और सेवा का भाव हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। जब हम स्वार्थ रहित होकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं तो न केवल हम समाज को बेहतर बनाते हैं, बल्कि हमें आत्मसंतोष और आंतरिक शांति भी प्राप्त होती है। यह सिखाता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य और स्पष्ट हो जाता है और हम सही मायने में संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मन को नियंत्रित करो और अपने आंतरिक सत्य को पहचानो। भगवान श्री कृष्ण बार बार मन को नियंत्रित करने की बात करते हैं। मन की चंचलता ही हमारी सबसे बड़ी बाधा होती है। यदि हम अपने मन को अनुशासित कर लें तो कोई भी मुश्किल हमें हमारे रास्ते से हटा नहीं सकती। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने आंतरिक सत्य को पहचानना चाहिए। जब हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं तब हमें असली स्वतंत्रता और शांति का अनुभव होता है। समर्पण और आस्था। भगवान श्री कृष्ण अंत में यह भी कहते हैं कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जब हम ईश्वर या किसी उच्च शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था रखते हैं तब हम सभी प्रकार की चिंताओं और दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यह समर्पण हमें आंतरिक शक्ति देता है और हमें जीवन की हर कठिनाई को सहन करने की शक्ति प्रदान करता है। स्वधर्म का पालन और आत्मविश्वास। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म के पालन को बहुत महत्व दिया है। उनका कहना है, स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह, जिसका अर्थ है कि अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे श्रेष्ठ है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। पराये धर्म या दूसरे के कर्तव्यों का पालन करना भयावह हो सकता है। इसका संदेश यह है कि हमें अपनी क्षमताओं और गुणों के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि दूसरों की नकल करनी चाहिए। जब हम अपने स्वभाव और क्षमता के अनुसार काम करते हैं तो हम सफलता की दिशा में बढ़ते हैं। आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति। गीता हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास के बिना कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार यह याद दिलाते हैं कि उनके पास युद्ध करने की शक्ति और योग्यता है, लेकिन उनका संदेह उन्हें कमजोर बना रहा है। यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के बिना हम जीवन की किसी भी चुनौती का सामना नहीं कर सकते। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सक्षम हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। इच्छाओं से मुक्त जीवन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया है कि इच्छाओं का त्याग करना आवश्यक है। काम, क्रोध और लोभ 3 ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे जीवन को असंतुलित कर देते हैं। जब हम अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं तो हम अपने वास्तविक उद्देश्य से भटक जाते हैं। भगवान कहते हैं कि सच्ची शांति तभी प्राप्त हो सकती है जब हम अपनी इच्छाओं और स्वार्थ को छोड़कर निष्काम कर्म करें। समर्पण और विश्वास का बल। भगवान श्री कृष्ण अंत में अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, यानी सभी धर्मों, कर्तव्यों को छोड़कर मुझ में पूर्ण रूप से शरण आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह पूर्ण समर्पण का संदेश है। जब हम जीवन में सभी संदेहों को त्याग कर ईश्वर में विश्वास और समर्पण रखते हैं तो हम भय और दुहक से मुक्त हो सकते हैं। जीवन की नश्वरता और आत्मा की अमरता। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का ज्ञान भी दिया। उन्होंने कहा कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजरमर है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः, यानी आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है न कोई आग जला सकती है। जब हमें आत्मा की अमरता का बोध हो जाता है तब हम जीवन और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं और अपना कर्तव्य निडर होकर करते हैं। आत्म संयम और ध्यान का महत्व। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मसंयमित है, ध्यान में लीन है,
और अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। ध्यान और आत्मसंयम हमें अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रह सकते हैं। यह सिखाता है कि मानसिक और भावनात्मक अनुशासन जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। संघर्ष से मत घबराओ, आत्मबल को जागृत करो। भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन में आने वाले संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष और चुनौतियां जीवन का अभिन्न हिस्सा है, और यही वे क्षण होते हैं जब हमारा आत्मबल और साहस जागृत होता है। उन्होंने अर्जुन से कहा, उठो और इस भय को त्यागो। यह हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें उनका सामना आत्मबल और साहस के साथ करना चाहिए। परिवर्तन ही संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संयम और धैर्य के साथ जीवन जियो, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है। सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है, इसलिए हमें इन परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर परिस्थिति अस्थायी है, तब हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और जीवन के उतार चढ़ाव का सामना सहजता से कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और समर्पण। भगवद गीता के अनुसार सच्ची भक्ति किसी विशेष पूजा या अनुष्ठान में नहीं, बल्कि समर्पण के भाव में होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम मुझे एक फूल, एक पत्ती, एक फल या थोड़ा जल भी भक्ति भाव से अर्पित करोगे, तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमारे बाहरी कृत्यों को नहीं, बल्कि हमारे भीतर के भाव को देखता है। जब हम पूरे मन, प्रेम और भक्ति से ईश्वर को समर्पित होते हैं, तब हमारी हर क्रिया एक पूजा बन जाती है। संतोष और सादगी का महत्व। गीता हमें यह भी सिखाती है कि संतोष और सादगी से जीवन जीना ही सच्ची समृद्धि है। जब हम ज्यादा पाने की लालसा में नहीं रहते और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहते हैं, तब हम वास्तविक शांति का अनुभव कर सकते हैं। योगः कर्मसु कौशलम का अर्थ है कि योग या जीवन की कला यह है कि हम जो भी करें उसे कौशल और संतुलन के साथ करें। संतोष, अनुशासन और सादगी से युक्त जीवन ही हमें आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाता है। अहंकार से मुक्त रहो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अहंकार को त्यागने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अहंकार जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है। जब हम अपने अहंकार के अधीन होते हैं, तब हम सही और गलत का भेद भूल जाते हैं। अहंकार हमें सच्चाई से दूर कर देता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हम केवल कर्म करने वाले हैं और अंतिम निर्णय और परिणाम ईश्वर के हाथ में है। अहंकार का त्याग कर जब हम ईश्वर को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानते हैं, तब ही हम सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार का मार्ग। गीता में भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। आत्म साक्षात्कार का मतलब है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और यह समझना कि हम शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है। जब हम आत्मज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब हम मोह, माया और भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। यह मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है, जो हमें आनंद और शांति की ओर ले जाती है। सत्य और ईश्वर का अनुसरण। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण सत्य और ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा की बात करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों, कर्तव्यों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। इस शरणागति का मतलब है कि हमें अपनी व्यक्तिगत और भौतिक इच्छाओं और भयों को छोड़कर ईश्वर की ओर पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ बढ़ना चाहिए। सत्य और ईश्वर का अनुसरण करने से जीवन में सच्ची शांति और संतोष मिलता है और हर प्रकार के भयों और संदेहों से मुक्ति प्राप्त होती है। संतुलित दृष्टिकोण और धैर्य। भगवद गीता हमें जीवन में संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की शिक्षा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, योगः कर्मसु कौशलम, जिसका अर्थ है कि जीवन की कला यह है कि हम अपने कर्मों को दक्षता और संतुलन के साथ करें।
संतुलित दृष्टिकोण का मतलब है कि हमें जीवन के सुख दुख, लाभ-हानि और जीत हार में समान दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। जब हम संतुलित रहते हैं, तब हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन के हर अनुभव का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। ईश्वर की ओर पूर्ण समर्पण। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने पूर्ण समर्पण का महत्व बताया है। जब हम अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करते हैं और हर काम में उसकी इच्छा के अनुरूप कार्य करते हैं, तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं। समर्पण का मतलब है कि हम अपनी स्वार्थपरक इच्छाओं और स्वाभाविक मनोवृत्तियों को त्याग कर ईश्वर की इच्छा को सर्वोच्च माने। ऐसा करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हम जीवन के प्रत्येक पहलू को एक उच्च दृष्टिकोण से देख पाते हैं। स्वयं को जानना और आत्मज्ञान। भगवद गीता का एक प्रमुख संदेश है आत्मज्ञान प्राप्त करना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर है। आत्मज्ञान का अर्थ है कि हम अपनी सच्ची पहचान को जानें। हम केवल शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है। जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब हम जीवन की अस्थिरता और भौतिक सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं और सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति करते हैं। समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने समाज के प्रति जिम्मेदारी और सेवा के महत्व को भी उजागर किया है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं, बल्कि समाज की भलाई में भी योगदान करते हैं। सेवा और जिम्मेदारी का भाव हमें एक बेहतर इंसान बनाता है और हमारे जीवन को एक उच्च उद्देश्य प्रदान करता है। सकारात्मक सोच और आत्म मूल्यांकन। गीता हमें सकारात्मक सोच और आत्म मूल्यांकन के महत्व की भी शिक्षा देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन, ध्यान और समर्पण का सच्चा स्वरूप। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और समर्पण के महत्व को विशेष रूप से उजागर किया है। ध्यान का मतलब केवल शारीरिक मुद्राओं या प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है। यह मानसिक स्थिरता और आत्मा की गहराई में जाकर ईश्वर या आत्मा का साक्षात्कार है। योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः, यानी एक योगी को सतत ध्यान और समर्पण में रहना चाहिए। जब हम ध्यान और समर्पण को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, तब हम आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का अमरत्व और शांति की प्राप्ति। भगवद गीता में आत्मा की अमरता पर जोर दिया गया है। श्री कृष्ण ने कहा, न जन्म म्रियते वा कदाचि, अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु और जीवन के भय से मुक्त कर देता है। आत्मा की अमरता को समझने से हमें यह एहसास होता है कि हम केवल भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि एक अमर आत्मा है। इस आत्मज्ञान से हमें गहन शांति और सच्चा आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। सच्चे कर्म और निष्कामता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म का महत्व स्पष्ट किया है। निष्काम कर्म का मतलब है कर्म करते समय फल की चिंता न करना और केवल कर्तव्य का पालन करना। श्री कृष्ण ने कहा, काम करने में अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं, बिना फल की चिंता किए, तो हम स्वयं को कर्मयोग की ओर ले जाते हैं। यह मानसिक शांति और संतुलन को बढ़ावा देता है, क्योंकि हम परिणामों से अज्ञात होते हैं और केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वधर्म और स्वतंत्रता का महत्व। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वधर्म, अपने कर्तव्य के पालन की बात की है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण है। स्वधर्मे निधनं श्रेयः, यानी अपने स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही वह कठिन क्यों न हो। स्वधर्म का पालन करने से हमें आंतरिक संतोष मिलता है और हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। स्वधर्म की दिशा में निरंतर प्रयास करने से हम आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन सकते हैं। प्रेरणा और आत्मनिर्भरता। भगवद गीता में प्रेरणा और आत्मनिर्भरता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करने की प्रेरणा दी। यह सिखाता है कि हमें किसी भी स्थिति में प्रेरित और आत्मनिर्भर रहना चाहिए।
आत्मनिर्भरता का मतलब है अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना और आत्म प्रेरणा से कार्य करना। जब हम अपनी आत्मशक्ति और प्रेरणा को पहचानते हैं, तब हम जीवन के किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। शक्ति और साहस का उपयोग। भगवद गीता में शक्ति और साहस का उपयोग करने की बात भी की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए शक्ति और साहस की आवश्यकता होती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति और साहस को पहचानना और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हैं, तो हम जीवन की सभी बाधाओं को पार कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची भक्ति और प्रेम का मार्ग। भगवद गीता में भक्ति और प्रेम का मार्ग भी महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति भक्ति भाव से मेरे प्रति समर्पित होता है, वह सच्ची खुशी और शांति का अनुभव करता है। सच्ची भक्ति का मतलब है ईश्वर के प्रति असीम प्रेम और समर्पण। यह प्रेम और भक्ति हमें आंतरिक शांति और सच्चे आनंद की प्राप्ति में मदद करते हैं। जब हम ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति से भर जाते हैं, तब जीवन के सारे कष्ट और संदेह दूर हो जाते हैं। भगवद गीता की शिक्षाएं हमें जीवन की गहराइयों को समझने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करती है। ध्यान, समर्पण, निष्काम कर्म, आत्मा की अमरता, स्वधर्म, प्रेरणा, शक्ति और सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलकर हम एक संतुलित और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। गीता के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन के हर पहलू को समझकर और अपने आंतरिक सत्य को पहचानकर हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और सच्चाई से कर सकते हैं और एक सुखमय और संतुलित जीवन जी सकते हैं। संगठन और सहयोग का महत्व। भगवद गीता में संगठन और सहयोग की भी बात की गई है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि संघर्ष के दौरान एक व्यक्ति की अकेली शक्ति सीमित हो सकती है, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं, तो हम बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। एकता में शक्ति है का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि व्यक्तिगत संघर्ष से अधिक महत्वपूर्ण है कि हम मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहयोग करें। यह हमें एकत्रित प्रयास और संगठन की शक्ति को समझाता है, जो बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। संगत और अहंकार। भगवद गीता में संगत और अहंकार के बारे में भी महत्वपूर्ण बातें की गई है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अहंकार जीवन की बाधाओं को उत्पन्न करता है और हमें सत्य और ज्ञान से दूर कर देता है। अहंकार को त्यागने और उचित संगत रखने से हम आत्मा की सच्चाई को समझ सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को सही कर सकते हैं। संगत का मतलब है कि हमें उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो हमें प्रेरित करे और सही मार्ग पर चलने में मदद करे।